मैं एक पूरे प्रोसेस के थ्रू आपको लेके जाऊंगा कि बारकोड से लेकर एक पूरा लिस्टिंग अमेज़ॉन पर कैसे होती है। तो सबसे पहले तो आप सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़ॉन डॉट सी ए पर जाएंगे। इधर से मैं लॉगिन करेंगे इसमें, तो आपको ये डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। ठीक है, इस डैशबोर्ड में आप मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लिस्टेड हैं और इनकी एक एक प्रोडक्ट की वेरिएशन भी नज़र आ सकती है और इनकी अवेलेबल क्वांटिटी भी नज़र आ रही होगी। जिस तरह हमारी ये वेरिएशन 24 वेरिएशंस हैं बैंगल्स की, ग्लिटर डॉट बैंगल्स। तो इसके तीन सेम कलर में साइजेस अलग हैं। तो ये टोटल 8 कलर्स हैं और तीन साइजेस हैं, 8 × 3 24। तो इसलिए ये 24 वेरिएशंस हैं। जिनकी वेरिएशन नहीं होगी वो इस तरह दिखेंगे। तो इनका एक SKU नंबर है जो हमारा असाइन किया हुआ नंबर है, GDS नंबर। और एक इसका एसिन होता है, अमेज़ॉन आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो एसिन हर प्रोडक्ट को जब आप नई नई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं वो एसिन अमेज़ॉन खुद असाइन करता है। फिर एक और नंबर होता है हर प्रोडक्ट का, उसका ये एसिन है नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हर प्रोडक्ट की ये पेरेंट प्रोडक्ट का एसिन है यहाँ पे। और हर वेरिएशन का भी अलग से एसिन होता है, ये आप देख रहे हो चेंज होता है। तो बेसिकली अगर मैं इस लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये amazon.ca/dp और ये फिर DP के बाद जो ये नंबर होता है ये वाला, ये एसिन होता है बेसिकली। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप वो देखेंगे ऊपर एसिन चेंज हो गया। ये कुछ भी नहीं है, इसको हटा भी दूंगा तो कोई मसला नहीं। किसी को अगर मैंने ये प्रोडक्ट सेंड करना है तो इस तरह मैं ये लिंक सेंड करूँगा ना अगर, तो वो इस लिंक पे जाएगा तो उसको यही वेरिएशन नज़र आएगी। तो ये आखिर में असल में एसिन है। इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट को कर सकते हैं। तो ये अब इस तरह अगर मैं करूँगा, एसिन हटा दूँगा तो कोई नहीं आएगा। जिस तरह एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि ये अगर मैंने प्रोडक्ट देखना है, ये एसिन यहाँ से कॉपी करूँगा amazon.ca/dp और ये, तो ये वाला प्रोडक्ट खुल जाएगा। डिस्प्ले प्रोडक्ट, डीपी मतलब डिस्प्ले प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का एसिन। तो बेसिकली एसिन अमेज़ॉन का अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर है, SKU सेलर का अपना होता है, मतलब हमारा अपना GDS नंबर होगा। और एक होता है GTIN, वो ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो उससे बार कोड जनरेट होता है। तो वो ग्लोबली उसका जो नंबर होता है ट्रेडिंग का, वो उस प्रोडक्ट का वो भी होना चाहिए। तो इसी तरह मैं आगे और भी प्रोडक्ट्स दिखाऊँ आपको। इसकी वेरिएशंस, ये 6 वेरिएशंस है 6 कलर में। इसकी एक ये एडिट, यहाँ पर राइट साइड पे एडिट आ रहा होता है बटन, तो ये मतलब कि इसकी लिस्टिंग को एडिट भी मैं कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने आपको पहले समझाया था, सेल्स रैंक होता है हर प्रोडक्ट का कि कितनी सेल्स रैंक है इनकी। तो अब ये जो इसका हम देख रहे हैं कि इसकी ज्वेलरी की कैटेगरी में इसकी सेल्स रैंक 5300 कुछ है। बाकी इनकी रैंक 3500 है और इसकी रैंक 4000 कुछ है। तो ये 10,000 से नीचे नीचे हो तो जनरली स्पीकिंग अच्छी रैंक होती है कि उसकी सेल होती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है मार्केट में भी। कैनेडियन मार्केट छोटी है तो 10,000 भी जो है बहुत कम होता है, 5,000 से नीचे होना चाहिए या 2,000 से नीचे होना चाहिए, तो फिर उसकी सेल अच्छी होती है। अमेरिका में तो 10,000 से नीचे भी बहुत अच्छी सेल होती है। तो वो ये सेल रैंक आपने कुछ नहीं करना, सेल रैंक का ये अमेज़ोन खुद ही कैलकुलेट करता है। तो वो सेल के बेस के ऊपर वो उसको असाइन कर देता है। बहरहाल अगर मैं एक चीज़ दिखाऊं कि एडिट कैसे करते हैं लिस्टिंग, ये अब इसकी लिस्टिंग के फ़र्ज़ करें आपने इसकी प्राइसिंग चेंज करनी है, वो तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। और फिर ये एक बिज़नेस प्राइसिंग नई कॉलम है अमेज़ोन ने ऐड किया है कि अगर आपके पास अमेज़ोन बिज़नेस का अकाउंट है, जो ख़रीदने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ, ख़रीदने वाला जो है उसके पास अगर बिज़नेस अकाउंट है तो वो इस प्राइस पे आपसे ख़रीद सकेगा। जो नॉर्मल कस्टमर है वो 29.99 के ख़रीदेगा। उनके लिए थोड़ा डिस्काउंट रखा हुआ है बस ऐसे ही कि क्योंकि वो बिज़नेस है तो उनको थोड़े कम प्राइस में चाहिए। तो इसको मैं एडिट में क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो एडिट में क्लिक करूँगा तो वो मुझे पूरी लिस्टिंग एडिट करने देगा। एक ये एरो में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो ऑप्शन है वो ये है, प्रिंट आइटम लेबल्स। तो ये क्या करता है बेसिकली कि आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये इसका
लेबल प्रिंट करके देता है। आपने यहाँ पे 30 लिखना है और ये यूएस लेटर सेलेक्ट करना है और प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक करना है। तो ये क्या आपको एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करके देगा जिसके अंदर इसका बार कोड और एसिन और प्रोडक्ट नाम और कंडीशन लिखा होगा। तो ये पेपर है एक जिसके ऊपर 30 स्टिकर होंगे। तो ये हम प्रिंट करते हैं, हमारे पास प्रिंटर के अंदर हमने दाखिल करना है ये 30 स्टिकर वाला पेपर और इस पे 30 ये स्टिकर प्रिंट हो जाएंगे और हर प्रोडक्ट पे ये एक बार कोड लगेगा। क्योंकि जब हम शिपमेंट अमेज़ॉन को भेजते हैं तो ये उसके वो उनको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ कौन सा प्रोडक्ट है। तो वो उसको जैसे ही डब्बा खोलते हैं वो एक एक प्रोडक्ट को ये स्कैन करना शुरू कर देते हैं। तो स्कैन करके वो फिर उसको अलग से डब्बे में डालते हैं और वो फिर पूरे वेयर हाउस में एक स्पेसिफिक जगह पे जो कंप्यूटर उसको असाइन करता है वहाँ पे चला जाता है। तो वो जब कोई कस्टमर ख़रीदता है उनको पता होता है कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है। अमेज़ॉन का वेयर हाउस इतना बड़ा होता है कि शहर के शहर आबाद होते हैं वहाँ पे, तो आपको एक चीज़ ढूंढनी बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए ये सिस्टम एक होता है अमेज़ॉन का अपना एसिन नंबर, उस हिसाब से उन्होंने सॉर्ट किया होता है कि ये वाली चीज़ यहाँ पे पड़ी है और बंदे उठाने नहीं जाते, रोबोट्स उठाने जाते हैं। आप एक ऑर्डर क्लिक करते हो जब, तो अमेज़ॉन का एक रोबोट जाता है वहाँ से आयल से चीज़ उठा के वो बेल्ट पे ला देता है, फिर आखिर में एक बंदा डब्बे में डाल देता है वो सारी चीज़ें। तो उनको ये ऐसे नंबर चाहिए होता है ट्रैकिंग के लिए। तो जब हम भेजते हैं ये लेबल बना लगा के भेजते हैं उनको अमेज़ॉन को। तो ये बाज़ दफ़ा नया स्टॉक भेजना हो तो पहले ये प्रिंट करते हैं हम और फिर उनके ऊपर चिपका के लेबल फिर शिप कर देते हैं। ये तो हो गया एडिट कैसे करते हैं, लेबल कैसे प्रिंट करते हैं। अब इसमें मैं एडिट में जाऊंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि एक लिस्टिंग के अंदर क्या क्या होता है। जी, तो पहले तो वाइटल इन्फॉर्मेशन, वाइटल इन्फो, इसमें एक दफ़ा आपने ऐसे लिस्टिंग क्रिएट कर दी तो आप उसके बाद प्रोडक्ट आईडी नहीं चेंज कर सकते। जो कि मैंने कहा था कि जीटन नंबर, ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, मेरे ख्याल से यही मतलब है उसका, ग्लोबल नंबर होता है, इससे बारकोड जनरेट होता है। ये नंबर आप बदल नहीं सकते, ये ताला लगा होता है। दिस कैन फील्ड कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज़ सबमिटेड। जब एडिट करने जाएंगे तब नहीं चेंज कर सकते, मगर जब नया प्रोडक्ट अपलोड करेंगे आप तो उस वक्त आप चेंज कर सकते हैं। अब ऊपर ये देखें, आपको इसका टाइटल नज़र आ रहा है, मार्केट नज़र आ रही है और प्राइस नज़र आ रही है। ठीक है, प्राइम है और एसिन, इसका एसिन और जीटन नंबर, और यहाँ पे कहीं पे वो भी होगा SKU नंबर जो GDS नंबर है। मोर इन्फो पे क्लिक करूँगा तो ये अमेज़ॉन बेस्ट सेलर रैंक वगैरह सब कुछ दिखाएगा और इसके रिव्यूज़ भी दिखाएगा। ठीक है, वाइडर इन्फॉर्मेशन में आइटम का नाम ये वो वाला है, ये आप देखेंगे कि मेन टाइटल है। ठीक है, इसमें ये होता है कि ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाले जो वर्ड्स हैं वो शुरू में होने चाहिए और सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट वाले वर्ड आखिर में होने चाहिए। ठीक है, जिस तरह मैट एंड मेटल स्ट्रॉन्ग हिजाब मैग्नेट्स, मेन वर्ड ये हिजाब मैग्नेट्स है। इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक है कि हिजाब मैग्नेट थोड़ा और अगर ऊपर होता ना तो और अच्छी बात थी। ब्रांड नेम GTA देसी स्टोर है। ब्राउजिंग नोड्स ये भी चेंज नहीं कर सकते वैसे, मगर ब्रेड ये बेसिकली कैटेगरी है, जिस तरह कलेक्शंस होता है शॉपिफाई पे, इस तरह कैटेगरी है। क्लोथिंग के अंदर वुमेन, वुमेन के अंदर ज्वेलरी, ज्वेलरी के अंदर ब्रोचेज एंड पिन्स के अंदर ये चीज़ है। तो ये इस जिसके साथ स्टार है ये वो चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ भरना है वरना तो ये लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये मोर एट्रीब्यूट्स का बटन भी ऑन रखना है आपने ताकि सारे एट्रीब्यूट्स नज़र आएँ। इसमें जो जो चीज़ें आप भर सकते हैं वो भर लें। इसमें साइज़ रिक्वायर्ड था इसलिए मैंने स्मॉल लिखा है, बाकी जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है उनकी ज़रूरत नहीं है। अब जिस तरह शॉपिफाई पे वेरिएशंस होती हैं इसी तरह यहाँ पे भी वेरिएशन आप डाल सकते हैं, मगर मैंने इसमें वेरिएशन नहीं डाली क्योंकि ये एक ही है, 10 का पैक है। वो वेरिएशन दूसरी लिस्टिंग में मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब ऑफ़र में, ऑफ़र के अंदर जाएंगे आप तो यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आप सेल भी लगा सकते हैं कुछ दिनों में, तो सेल की प्राइस क्या होनी चाहिए वो भी लगा सकते हैं। और प्रोडक्ट का टैक्स कोड ये ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे स्टार है वो ज़रूरी है, ये प्राइस तो ज़रूरी है। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब नॉर्मल प्राइस क्या है। तो सेल की प्राइस के दिन भी फिक्स कर सकते हैं आप। मैन्युफैक्चर सजेस्टेड रिटेल प्राइस ये
सेट लिस्ट प्राइस इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब कि 29.99 ही सेट कर दें इसको, ठीक है। और कंडीशन न्यू रखना है, हम नई चीज़ें बेच रहे हैं। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी ये रखने की ज़रूरत नहीं है। वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोगों ने सेल लगाई होती है जब, तो वो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी एक रख देते हैं ताकि एक कस्टमर जो है 5-6 ख़रीद के फिर बाद में कहीं और बेचे ना सस्ते में ख़रीद के। तो इसीलिए वो होता है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी का रूल भी लगा सकते हो आप। गिफ्ट रैप अवेलेबल है, अगर कोई चीज़ गिफ्ट रैप है करनी है तो गिफ्ट रैप भी अवेलेबल, मगर ये अमेज़ॉन फुलफ़िल कर रहा है इसीलिए हम ये सारी चीज़ें ऑफ ही रखेंगे अभी फ़िलहाल। अभी ये यहाँ पे कहाँ हर मार्केट प्लेस उसको कहते हैं मुल्क कम अज़ कम कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मेक्सिको में। तो ये इनएक्टिव है वहाँ पे, ये यहाँ पे इनएक्टिव है, कनाडा में एक्टिव है और क्वांटिटी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि हमने भेजी हुई है क्वांटिटी इसकी, मगर अभी तक वो रिसीव नहीं हुई उनको, ठीक है। तो कंप्लायंस में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर बतानी पड़ती है बाज़ दफ़ा। यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, मगर कम से कम आइटम वेट मैंने लिखा हुआ है 16 ग्राम, ठीक है। तो अब इमेजेस में थोड़ा ये है कि एक तो ये कि एक मेन इमेज होती है और बाकी तो टोटल 10 इमेजेस होती हैं। तो एक मेन नहीं 9 इमेजेस हैं। एक मेन इमेज है, बाकी जो 8 इमेजेस हैं वो किसी भी बैकग्राउंड में हो सकती है। मेन इमेज का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। मेन इमेज का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और मेन इमेज पे कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, लोगो या टेक्स्ट कुछ नहीं होना चाहिए मेन इमेज पे। सेकेंड इमेज पे आप लोगो लाएं, टेक्स्ट लगाएं, बैकग्राउंड ब्लैक कर दें, ग्रीन कर दें, येलो कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। बाकी सारी इमेजेस में कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से सिर्फ साइज़ की लिमिट है, शायद 10 MB से कम होनी चाहिए। और रिकमेंडेशन ये होती है कि जो पहली इमेज के जो डायमेंशंस हैं उसी को फॉलो किया जाए और बाकी सारी इमेजेस भी उसी डायमेंशन में हों। तो मतलब उसका क्या है कि जब मैं amazon.ca पे जाता हूँ और इस लिस्टिंग में जाता हूँ, ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट इमेज पे जाता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ, तो ये देख रहे हैं आपके किस तरह सही तरह फिट हो रही है, ठीक है। सारी इमेजेस सेम कलर में, सेम साइज़ में। फिर इसमें जाता हूँ तो सारी इमेजेस सेम साइज़ में है, मगर फर्ज करें मैं हिजाब मैगनेट लिखते हैं और किसी और की अपनी किसी लिस्ट में चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, चले। अब ये देखें, इसमें ये है कलर। अब ये इसका इस इमेज का साइज़ डिफरेंट था इस इमेज से, फिर इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। ये देखें पिक्चर ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर नीचे। ये ख़ास तौर पे यहाँ से जब इधर आते हैं तो ऊपर नीचे इमेज जा रही है। तो वो अमेज़ोन तो कुछ नहीं कहता, मगर बस ये है कि रिकमेंडेशन ये है कि सारी इमेजेस जो है वो अच्छी रेजोल्यूशन की होनी चाहिए। मिनिमम एक साइट जो है 1000 पिक्सल की हो मिनिमम, तो 1000 पिक्सल से कम की नहीं हो। अगर आपने हीलियम इंस्टॉल किया हुआ है तो हीलियम भी यहाँ पे बता देता है आपको कि 1000 पिक्सल, ये देखें शॉर्टर साइड इज़ मोर देन 1000 पिक्सल, मतलब कि छोटी वाली जो इमेज की साइड है, जिस तरह का रेक्टेंगल साइड, ये रेक्टेंगल इमेज है, तो ये छोटा साइड ये वाला है, तो ये 1000 पिक्सल से ज़्यादा का होना चाहिए, इतनी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर होनी चाहिए। तो ये है, तो इसलिए उसको लिस्टिंग का स्कोर अच्छा मिला। बाकी ये चीज़ें जो है हीलियम भी चेक कर लेता है आपके लिए, मोर देन 7 इमेजेस होनी चाहिए। तो इस तरह मेरी ये रिक्वायरमेंट होती है कि पहला इमेज मैं जिस तरह अमेज़ोन चाहता है वाइट बैकग्राउंड के ऊपर कर लूँ, वो कैनवा से हम करते हैं। और फिर बाज़ दफ़ा फ़ोटोशॉप भी यूज़ करना पड़ता है। फिर सेकंड इमेज में फ़ोटोशॉप यूज़ करके मैं बताता हूँ कि कितने कलर्स हैं, कितने साइज़ हैं, क्या हिसाब किताब है, वो सारा शो करता हूँ। फिर बाकी सारे साइड, लेफ़्ट, राइट। फिर एक इमेज ये वाली भी होनी चाहिए जिसमें डायमेंशन बताई हुई है कि इसकी विड्थ कितनी है, इतनी हाइट कितनी है, क्योंकि वो पिक्चर में बाज़ दफ़ा अंदाज़ा नहीं होता कि प्रोडक्ट का साइज़ जो है वो कितना है, ठीक है। तो इस तरह हम अपलोड करते हैं। इसको डिलीट करना है तो ये कर सकते हैं, अपलोड टू रिप्लेस इमेज, ये बटन क्लिक करूँगा तो ये इमेज की जगह पे कोई और अपलोड आप करना चाहते हैं तो ये दबा लें। इसको चौथे नंबर पे लेके आना है तो इसको ये वाला दबाऊँगा तो इधर चला जाएगा ये। तो इस तरह करते हैं, सेम शॉपिफाई की तरह है। अब डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो इस इधर दो किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है, एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एक की प्रोडक्ट फीचर। अब वो क्या है, इधर के एग्जांपल बताता हूँ कि जो की
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फीचर्स हैं वो ये हैं। तो जब अमेज़ोन पे आप क्लिक करते हैं किसी लिस्टिंग पे, तो इधर प्राइस के नीचे ये बुलेट पॉइंट आ रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 मैंने बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हैं। मेरा स्टाइल ये है कि पहला जो पॉइंट का हेडलाइन होता है वो मैं कैपिटल में लिखता हूँ और ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, ताकि उस पर फोकस जाए। लोग इसको बोल्ड भी करते हैं, काफ़ी उल्टे सीधे तरीके यूज़ करके कर सकते हैं वो भी। फिर उसके बाद एक पूरा डायग्राम बंदा लिख लेता है, वो पैराग्राफ लिख लिया। फिर इस तरह ये इसको कहते हैं यहाँ पे की प्रोडक्ट फीचर्स। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह करके लिखे हैं ब्रैकेट में डाल के मेन पॉइंट, क्योंकि लोग मेन पॉइंट ही पढ़ते हैं, कोई इतनी डिटेल्स नहीं पढ़ता। तो दूसरी बात, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें से कंप्यूटर जो है वो इसमें से चीज़ें निकाल के ना, कीवर्ड्स निकाल के, तो वो इसको अमेज़ोन पे रैंक करता है। उस हिसाब से फिर लोग अगर हिजाब बिंग सर्च करेंगे तो ये मेरी वाली प्रोडक्ट जो है ऊपर आ जाएगी। इसमें से भी वो ऑप्टिमाइजेशन करता है। मगर ये थोड़ी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन थोड़ी नीचे लिखी होती है, ये नहीं शो हो रहा होता। ये जो चीज़ें, ये तो मैंने टूल्स इंस्टॉल किए हुए हीलियम 10 और कीपा, इसलिए ये चीज़ें शो हो रही हैं। ये सब कुछ नहीं शो हो रहा होता, पूरा डिटेल शो हो रही होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है। आप देखेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कितनी छोटी करके और नीचे करके लिखी हुई है, मतलब कि इतना लोग पढ़ते नहीं हैं इसको। अगर हम ब्रांड हमारा अप्रूव हो जाता है तो हम A+ लिस्टिंग पे जा सकते हैं। A+ लिस्टिंग में क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट में आप इमेजेस के साथ वीडियो भी डाल सकते हैं, और इधर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। तो वो फिर जो है वो लोग जब स्क्रॉल करते हैं नीचे जाने के लिए तो पिक्चर्स भी शो होती हैं। अब आप एक ये देखेंगे, वार्निंग प्रिंट हो रही है। ये हमारे प्रोडक्ट के ऊपर वार्निंग प्रिंट होती है कि बहुत छोटे मैग्नेट्स हैं, बच्चों के लिए ख़तरनाक हैं, सोलो या इनहेल कर दिए तो चोकिंग हैज़र्ड है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे होता है। मैं आगे जाऊँगा तो वो दिखाऊँगा मैं। तो बहरहाल ये ऐड मोर क्लिक करके ना मैं और बुलेट पॉइंट भी ऐड कर सकता हूँ और रिमूव भी कर सकता हूँ, रिमूव लास्ट करके। ठीक है, इस तरह ये दो चीज़ें फिल करनी होती हैं। फिर कीवर्ड्स में जाएंगे तो यहाँ पे कीवर्ड्स इसके लिखने होते हैं। अब इसने इसके लिखे नहीं हुए तो मैट, हिजाब, मैग्नेट, मैग्नेट्स, पिनलेस, पिन, स्कार्फ, मुस्लिम, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। तो पैक, कटन का पैक है, वुमेन, इस तरह करके कुछ भी आप सोच सकते हैं जो इससे मिलते जुलते जब टर्म्स लोग सर्च करेंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा लिस्ट में, सर्च रिज़ल्ट में। तो पिनलेस हो गया, पिन्स हो गया, इस तरह करके आप कर सकते हैं। सेव एंड फिनिश क्लिक करूँगा तो अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जब भी मैं कोई चीज़ चेंज करता हूँ तो अमेज़ोन फ़ौरन चेंज करके नहीं बताएगा। शॉपिफाई में तो क्या होता है कि फ़ौरन चेंज हो जाता है, इसमें 15 मिनट लगते हैं सारा कुछ चेंज होने में। वो उसके लिए पीछे बहुत बड़ी टेक्निकल डिटेल है, मगर 15 मिनट कम से कम लगते हैं अप्रूव होने में। ये वो योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड, तो वो फिर थोड़ी देर बाद जो है ये सारी चेंजेस शो होती हैं। अब ये वापस मुझे उस पेज पे ले आया, एडिट में क्लिक करूँगा तो वो दोबारा खोलेगा। ठीक है, अब मैं हम लोग के कीवर्ड्स पे थे, फिर मोर डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है, डिपार्टमेंट वुमेन में डाला है, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, चाइना से मंगवा रहे, कहाँ से असली में आया है ये प्रोडक्ट, उसकी डायमेंशन और पैकेज की डायमेंशन। प्रोडक्ट की डायमेंशन वो है कि चीज़ कितनी डायमेंशन की है, पैकेज डायमेंशन मतलब कि वो जिस कंटेनर में है उसका क्या डायमेंशन है। वेट हमने डाल दिया, जेम टाइप, मेटल टाइप, ये जो एट्रीब्यूट्स या फीचर्स हैं ये इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए हैं। मैं आपको बताऊंगा जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं उस कैटेगरी में, तो उस हिसाब से अमेज़ॉन वो कुछ एट्रीब्यूट्स मांगता है। तो मेटल टाइप, अलॉय, इस तरह करके काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं।
तो इसमें मटेरियल टाइप मेटल डाला है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने बेसिकली डाली हैं। मटेरियल फैब्रिक रेगुलेशन में चेक किया, वो नहीं है। तो इधर कहीं पे हैज़र्ड भी था, मगर वो बेसिकली खुद ही चूज़ कर लेता है कि डिटेक्ट कर लेता है कि आपने हिजाब मैग्नेट किया हुआ है, तो वो उसमें हैज़र्ड वगैरह भी आ जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव एंड फिनिश करूँगा। ठीक है, फिर कहेगा कि तो टाइम बाद अपलोड हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और हम इसके बाद हम जाएंगे नई लिस्टिंग क्रिएट करने में। ठीक है, तो अब हम नई लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए मैनेज इन्वेंट्री में गए, और फिर यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर आता है ऐड अ प्रोडक्ट। एक ऐड अ वेरिएशन है, वो आपको पता है, एक और प्रोडक्ट के डिफरेंट कलर या साइज ऐड करना है आपने, तो उसके लिए ऐड अ प्रोडक्ट में जाएंगे। अब मैंने जो प्रोडक्ट अभी क्रिएट करना है वो है उसका फॉइल बैग का। तो बेसिकली अगर मैं लिखूँ यहाँ पे अमेज़ोन पे फॉइल बैग, तो ये वाला जो बैग है, स्मेल प्रूफ बैग्स फॉइल पाउच फ्लैट जिप लॉक बैग, ये 50 पीसेस दे रहा है, प्राइम भी नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत मैटर कर, ये प्राइम है। ये 100 पीसेस एल्युमिनियम फॉइल, ये 50 पीसेस दे रहा है। ये 200 पीसेस, 4 साइजेस एल्युमिनियम। ये माइलर बैग्स हैं 100 पीसेस होलोग्राफिक। तो होलोग्राफिक मेरा एक कीवर्ड है, क्योंकि इससे सर्च करेंगे। एल्युमिनियम कीवर्ड है, और फॉइल मेरा कीवर्ड है। ठीक है, तो होलोग्राफिक एल्युमिनियम फॉइल बैग, इस तरह करके हम करेंगे। और जिस तरह हम पैक बनाएंगे 100 पीसेस का, तो इससे पहले हम 100 पीसेस होलोग्राफिक एल्युमिनियम, सब चीज वर्ड्स जो हैं वो बड़े रखेंगे हम। बैग, पैकिंग बैग्स, ऑर्डर प्रूफ, फॉइल पाउच, इस तरह करके जो है, फूड स्टोरेज, इस तरह ये वर्ड्स जो हैं यहाँ से हम उठा भी सकते हैं। पैकेजिंग बैग्स, तो पैकेजिंग बैग्स, ऑर्डर प्रूफ बैग्स, फॉइल पाउच, जिपर, जिपर नहीं है इसकी, मगर इसको जिपर लॉक, ये। तो इस तरह करके ना काफ़ी वर्ड्स हमारे टाइटल में आ गए। 100 पीसेस होलोग्राफिक एल्यूमिनियम फॉइल पैकेजिंग बैग्स, ऑर्डर प्रूफ फॉइल पाउच, जिपर लॉक। ठीक है, रीयूजेबल, इस तरह करके हम टाइटल बना सकते हैं, कुछ दूसरों से देख के, कुछ अपना दिमाग लगा के। अच्छा, अब हम वापस आते हैं कि कैसे अपना प्रोडक्ट अपलोड करना है। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ोन, कि मैं वो प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ जो अभी अमेज़ोन पे नहीं है। वी फाउंड अ लिस्टिंग, जो आपने ख़त्म नहीं की थी, तो आप को रिस्टोर करनी है, डिस्कार्ड नहीं। अब वो पूछ रहा है कैटेगरी क्या डालनी है, तो आप अमेज़ोन पे वापस जाएंगे, तो इसमें कैटेगरी आप, जिस तरह ये ज़्यादा हमारे से सिमिलर हैं, तो ये बैग में जाऊंगा मैं नीचे, और नीचे जाके देखते हैं कि इनका कैटेगरी क्या है। तो वो कहाँ से पता लगती है इनकी कैटेगरी? इधर डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए, और मैं नंबर ऑफ पीसेस, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में है ये, क्योंकि इधर टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में आ रहा है।
मगर टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में क्यों डाला इसने? मगर आपको एक बात मैं बताऊं, फॉयल बैग अगर आप सर्च करें तो ये ट्रैश बैग में डाल रहा है आपको, वो नहीं चाहिए हमें। तो एलुमिनियम बैग अगर सर्च करें तो वो किस कैटेगरी में डालता है? नहीं, ये ट्रैश बैग नहीं है, तो इसीलिए जो है ना होम इम्प्रूवमेंट में ही जाएगा ये। गिफ्ट बैग अगर हम सर्च करें शायद, हाँ ये आ गया, हेल्थ एंड पर्सनल केयर स्टेशनरी एंड पार्टी सप्लाईज गिफ्ट रैपिंग सप्लाईज गिफ्ट बैग्स। तो हेल्थ एंड पर्सनल केयर के अंदर ये है। ये वाला टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में अगर हम वापस जाते हैं तो ये वाला किस में है? ये होम में है। तो आपको थोड़ा सा असल में कैटेगरी के अंदर ना फ़ीस का भी फ़र्क होता है, तो इसमें इसलिए मैं हीलियम मार के भी, पहले मैं इस तरह नहीं करता था इतनी डिटेल में, तो इसमें मैं हीलियम मार के चेक करना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स किस के अंदर डाले हुए हैं उन्होंने, और उस हिसाब से उनकी फ़ीस क्या है। अब FBA फ़ीस एक ये था, इसकी FBA फ़ीस $8 13 पे के हाई है, और होम में डाला हुआ है इसे। होम एंड किचन में भी डाल सकते हैं आप माइलर 50 पीसेस। तो हेल्थ एंड पर्सनल केयर में भी डाला हुआ है लोगों ने। हेल्थ एंड पर्सनल केयर और होम में क्या फ़र्क है? अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि प्राइस के साथ पहले तो सॉर्ट कर लें, और फिर इधर कैटेगरी में जाएं और होम एंड पर्सनल केयर और होम, इसमें फ़र्क देख लें आप। अगर 1699 ये तकरीबन सेम प्राइस है, तो फ़ीस का भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, तो इसको डाल सकते हैं। हाँ, होम या हेल्थ एंड पर्सनल दोनों भी ठीक है। तो ये हेल्थ एंड पर्सनल केयर में गिफ्ट बैग्स में डाला हुआ है, और अगर होम में जाऊँ मैं तो ये नीचे से भी चूज़ कर सकता हूँ और ऊपर से एकदम क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो गिफ्ट बैग अगर बैग से सेलेक्ट करूँ, ओहो सेलेक्ट हो गया, बैग सेलेक्ट करूँ, डफल बैग, टोट बैग, हैंड बैग, लंच बैग्स, होम एंड किचन में लंच बैग्स भी हैं। होम में जाके देखते हैं किस बेसिकली उसमें डाला हुआ उन्होंने। जिस तरह ये है, ये होम में डाला हुआ उन्होंने। स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन में डाला होगा, होम में स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी है। तो इसमें मैं अगर होम एंड किचन में जाऊँ तो इसमें स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, बास्केट एंड बिन, बाथरूम क्लोजेट, होम ऑफिस स्टोरेज, होम स्टोरेज हुक्स, ज्वेलरी बॉक्सेस एंड ऑर्गेनाइजर्स, इसमें हम डाल सकते हैं किचन स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ड्री, अदर स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन इसमें डाल सकते हैं। ज्वेलरी बॉक्सेस, होम स्टोरेज, अदर में डाल सकते हैं हम। तो अब कंट्रीब्यूशन SKU, हाँ अब वो कह रहा है SKU इसका डिसाइड करिए। SKU मैंने आपको कहा था वो हमारा अपना नंबर है। तो अब मैं जाकर देखता हूँ कि मेरा हो मेरा SKU क्या चल रहा है यहाँ पे। 305 है, 300 कुछ है, 400 है, 400, 500 से शुरू कर सकते हैं। DDS 123501। तो अच्छा, अब आइटम नेम उसने पूछा है, ये हमने कर दिया, मैंने पेस्ट कर दिया जो मैंने डिसाइड किया था। 100 पीसेस होलोग्राफिक एल्यूमिनियम फॉयल पैकेजिंग बैग्स, ऑर्डर प्रूफ रीयूजेबल फॉयल पाउच जिपर लॉक। ठीक है, ब्रांड नेम GTA देसी स्टोर, एक्सटर्नल प्रोडक्ट ID।
अब यहाँ पे हम फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए G10, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करूँगा तो वो अप्रूवल के लिए जाएगा। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी चाहिए, यहाँ पे हम फंस गए क्योंकि हमारे पास अभी जनरेट नहीं किया हुआ। आइटम टाइप क्या है, ये है होम स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मॉडल नंबर मैन्युफैक्चरर कौन है, ये चीज़ें इसको चाहिए अभी। मॉडल नंबर 001 कर दें। मॉडल नेम होलोग्राफिक बैग मैन्युफैक्चरर GTA देसी स्टोर, इस तरह करके, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ज़ाहिर है उसको क्या पता क्या मैन्युफैक्चरर है। अब एक्सटर्नल आईडी, अब इसके लिए GS1 US में जाएंगे हम और यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे अपने GS1 के लिए और यहाँ पे हम एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, एक्सेस GS1 US डाटा हब। प्रोडक्ट, यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास 100 बारकोड्स हैं, उनमें से मैंने तकरीबन 34 यूज़ किए हैं, बाकी अवेलेबल हैं। ये कितने यूज़ किए हैं, 10 11 12 13 14, अगर मैं इसको इससे सॉर्ट करूं 36 यूज़ किए हैं, 37 यूज़ किए हैं क्योंकि ज़ीरो भी होता है। 37 यूज़ किए हैं तो 38 ये बार कोड बनेगा। ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो बेसिक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, वो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इतनी लंबी चौड़ी, हमें इधर इधर जो है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लंबी चौड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है। रीयूजेबल फॉयल पाउच जिपर लॉक ये हटा देते हैं, इतना तक काफ़ी है क्योंकि ये वो GTA देसी स्टोर ब्रांड नेम है, क्योंकि ये इससे सर्च नहीं हो रहा है अमेज़ोन पे। SKU हमने उसको क्या दिया, GDS 123501 दिया उसको। पैकिंग लेवल ईच ठीक है। फॉर शिपिंग पर इंडस्ट्री फूड सर्विस पर नहीं, जनरल ठीक है। 100 पीसेस होलोग्राफिक ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अब इससे पहले पहले सेकंड स्टेप से पहले पहले आप चेंज कर सकते हैं कुछ गलती करके, इसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेट अस असाइन सेलेक्ट किया मैंने, तो उसने मुझे असाइन किया है 37 नंबर। तो क्योंकि 36 यूज़ हुआ था लास्ट, उसके बाद 37 आता, तो उसने मुझे वो असाइन किया है। सेव एंड कंटिन्यू। अब ये मैसेज भी दिखा रहा है कि इसके बाद मुश्किल होगा चेंज करना जो कुछ आपने सेट कर दिया। इमेज URL आप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास है। नेट काउंट 100 और 100 है ना इसके अंदर काउंट्स, तो काउंट कर लेंगे 100 ईच नहीं 100 काउंट। टारगेट मार्केट जो है यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है और मैक्सिको। मैक्सिको नहीं सिलेक्ट हो रही बेसिकली, ये दो ज़रूर, कनाडा ज़रूर ऐड होना चाहिए। डिफरेंट लैंग्वेज, ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सारा मैं खाली छोड़ दूँ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो प्रोडक्ट की ना डायमेंशंस वगैरह मांगता है, तो इसीलिए स्केल हाथ में रखें और प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस हैं वो रखनी है हमने। ये अब पहले तो मेजरमेंट के यूनिट सेलेक्ट करना था वैसे। हाँ, इंचेस में नाप लेते हैं चलो। हाइट इसकी कितनी है, हाइट इंचेस में है 3.9। विड्थ है इसकी 2.75। डेप्थ है, वो तो बहुत छोटी है, डेप्थ तो है ही नहीं। हाँ, डेप्थ 0.01 कर सकते हैं। हाँ 0.01 ही होगी। अब प्रोडक्ट का वेट जो है, इसका वेट भी करना पड़ेगा, तो
वो वेट मशीन उसके लिए निकाल सकते हैं आप, मगर ये ऑप्शनल है, इसको इधर लिखना ज़रूरी नहीं होता। मगर इसमें फ़र्ज़ करें मैं 52 ग्राम्स लिख देता हूँ, ठीक है, अंदाज़न 52 ग्राम्स लिखते हैं। सेव। ग्रॉस जो एक नेट होता है, एक ग्रॉस होता है, तो 53 ग्रॉस रख सकते हैं, 1 ग्राम ऊपर बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो नेट का मतलब ये होता है कि असल में जो पैकेज है, प्रोडक्ट है, उसके क्या वेट है, और ग्रॉस मतलब उसको पैकेट में डाल के जिस तरह आपने शिप करना है उस टोटल का क्या वेट है, उसको ग्रॉस कहते हैं, टोटल वेट को ग्रॉस कहते हैं, और नेट को सिर्फ प्रोडक्ट के वेट को कहते हैं नेट। तो ग्रॉस 53 हो जाएगा और 52 नेट हो जाएगा अंदाजन से, और ये सेव हो गया। अब आपका ये क्रिएट हो गया, आपका जीटी नंबर ये है। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और वापस अमेज़ॉन पर जाऊँगा जहाँ पर मैं लिस्टिंग क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और वो सही हो जाएगा। अब ये सारा कुछ हमने फिल कर लिया था, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं। क्वांटिटी, एंटर द क्वांटिटी ऑफ द अवेलेबल, दिस इज योर करंट इन्वेंटरी कमिटमेंट एज अ होल नंबर। तो फ़िलहाल के लिए ज़ीरो ही है अभी। हाँ, प्राइस इसकी क्या रखनी है? प्राइस अगर मैं इसको देखूं, फॉइल बैग की प्राइसेस क्या रखी हुई है इन्होंने, इससे 1699, इसने 1399, फूड कंटेनर, फूड स्टोरेज, ज़्यादातर ने फूड फूड करके लिखा हुआ है। हाँ, अभी के लिए इसको 1699 ही रखते हैं, 1699। तो ये न्यू ही होगा। आई विल, अच्छा अब ये है मेन चीज़, ये फुलफिलमेंट चैनल, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ और अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। तो ये दो होते हैं, इसको कहते हैं FBA, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, FBA। और ये FBM है, मर्चेंट फुलफिल्ड, ठीक है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। तो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, ये अगर ऑर्डर आता है, अमेजोन आपको बताएगा कि ऑर्डर आ गया है, अब इसको 24 घंटे के अंदर अंदर पैक करके भेजो अमेज़ोन को, अमेज़ोन को नहीं, प्रोडक्ट कस्टमर को। तो उसका जो एड्रेस वगैरह है, नाम और एड्रेस, आपने ख़ुद पैकेज करके वो जाके उधर कनाडा पोस्ट या कहीं पे भी आपने जो शिपिंग आपका कंटेनर है, मतलब कि शिपिंग प्रोवाइडर है, उसको जाके आपने उसी दिन आइटम और शिप कर देनी है। तो वो उसको मर्चेंट फुलफिल कहते हैं। अमेज़ोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, ये है कि आप अमेज़ोन को भेज देते हो, वो बल्क में 15-16 आइटम्स जितनी भी आपने भेजनी है, 100 आइटम जो भी, तो वो अमेज़ोन फिर आगे उसको शिप करता है। तो अमेज़ोन की फ़ीस उसमें ज़्यादा होती है, इसीलिए मर्चेंट फुलफिल में अमेज़ोन सिर्फ रेफरल फ़ीस लेता है, और फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन में अमेज़ोन ख़ुद अपनी फ़ीस भी लेता है फुलफिलमेंट करने के लिए, और रेफरल फ़ीस भी लेता है। रेफरल फ़ीस का मतलब ये है कि लोग आके अमेज़ोन के वेबसाइट पर सर्च करते हैं और बाय करते हैं ना, क्योंकि अमेज़ोन को ट्रस्ट करते हैं लोग। ये हमने नॉर्मली तो अमेज़ोन विल शिप चूज़ करना होता है, मगर कुछ प्रोडक्ट हम शुरू करेंगे मर्चेंट फुलफिल में भी, जो हम अमेज़ोन को शिप नहीं करेंगे, हम खुद हैंडल करेंगे। तो ये दूसरी में भी प्राइस आप चेंज कर सकते हैं, 1299 इधर कर दें, तो इसका 1699 कैट टू मैक्सिकन पैसो कितना होता है, 269, तो इसको 270 कर दें इधर भी, ऐसे ही 270, ठीक है। तो सेव एंड फिनिश करूँगा तो मुझे एरर देगा कि और चीज़ें कभी लिखनी है तुमने। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, जेनेरिक कीवर्ड, नंबर ऑफ आइटम्स, प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स इन द सेलिंग यूनिट टू द कस्टमर। अगर 100 बेच रहे हैं ना, कलर ये है मल्टी कलर, हाँ कलर है हमारे इस प्रोडक्ट का, इसका तो डार्क ब्लू कलर है।
तो इसको क्या कहते हैं, डार्क ब्लू कलर नेम्स। प्रूशियन ब्लू, PRUSSIAN, इस तरह करके नाम ऐसा, PRUSSIAN ब्लू। तो अराउंड ये कलर है हमारा, इसलिए मैंने ये डाला है। प्रूशियन ब्लू, पार्ट नंबर 001 लिखते बस। मैन्युफैक्चर का कॉन्टैक्ट डाटा ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द आइटम, GTA देसी स्टोर इनकॉर्पोरेशन 16558456 ठीक है। जेनेरिक कीवर्ड अब आप लिख सकते हैं ये मैंने बताया था आपको 100 पीसेस। हाई क्वालिटी बैगीज इस तरह। और फिर इधर ट्रांसपेरेंट विंडो है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट विंडो है। और to show the beauty of the contained items, इस तरह करके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इस तरह करके आप इसको फ़िलहाल, ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस तरह फ़िलहाल के लिए इस तरह लिखा है। और वेरिएशन में जाएंगे, वेरिएशन में कोई वेरिएशन नहीं है हमारे पास, तो हम नहीं करेंगे। ये करें न्यू वर्जन ऑफ, अच्छा ठीक है। सेफ्टी एंड कंप्लायंस, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, मैन्युफैक्चर, ये बेसिक सवाल हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन हर प्रोडक्ट कैटेगरी का अलग से होता है। मैंने जो आज तक अभी तक जो प्रोडक्ट्स अपलोड किए उनके ऐसे सवाल कभी नहीं आए। ये असल में नई कैटेगरी में होम एंड किचन में और स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन में डाला है, इसीलिए इस तरह के सवाल पूछ रहा है। और कंट्री ऑफ ओरिजिन में लिख दिया चाइना। वारंटी डिस्क्रिप्शन वैसे तो नहीं है हमारी, मगर हम चलो ऐड कर लेते हैं। 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी, ठीक है। तो एयरबैग नो, डेंजरस नॉट एप्लीकेबल, कंटेन्स नो मटेरियल और फैब्रिक रेगुलेशंस,
तो ये बैम्बू नहीं है, फर नहीं है, वूल नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, मैंडेटरी कॉशनरी स्टेटमेंट, तो चोकिंग हैज़र्ड, हाँ यहाँ पे आ जाता है चोकिंग हैज़र्ड, स्मॉल मैग्नेट वगैरह, देखो कंटेन स्मॉल मैग्नेट, ये था उसका जो मेरे मैग्नेट्स का जो कॉशनरी स्टेटमेंट था ना। तो इधर तो चोकिंग मेथड कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है, वो प्लास्टिक का बैग है, तो नो वार्निंग एप्लीकेबल। ठीक है, अब इमेजेस में चले जाते हैं। इमेजेस अभी फ़िलहाल नहीं डालनी, शिपिंग देख लेते हैं। तो आइटम, पैकेज वेट, ये वो सारी इंफॉर्मेशन हमने डालनी है। तो आइटम, पैकेज डायमेंशन, पैकेज लेंथ, पैकेज वेट, पैकेज हाइट, तो इसमें इंचेस ही कर लेते हैं, इंचेस ही ऑप्शन है। तो इंचेस है, पैकेज की जो साइज़ है वो है तकरीबन 3 इंच, विड्थ 3, लेंथ जो है इसकी तकरीबन 5.75 हो जाएगी। हाइट इसकी हो जाएगी तकरीबन 1.25 इंचेस। तो पैकेज का जो वेट है वो तकरीबन, मैंने क्या लिखा था उधर, 52-53 हो जाएगा। और ये ग्राम्स है। नंबर ऑफ बॉक्सेस 1, हाँ एक बॉक्स में जाएगा सब। तो ये सारा कुछ हो गया। मैंने सेव एंड फिनिश कर सकता हूँ अब मैं, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं आ रहा था। लिस्टिंग इज़ बीइंग क्रिएटेड, दिस प्रोसेस में टेक 30 मिनट्स। तो ये थोड़ा टाइम लगता है लिस्टिंग क्रिएट होने में। अभी आप ये देखेंगे यहाँ पे आई नहीं, तो आधे घंटे बाद ये लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी और हमारी इधर इन्वेंट्री में आ रही होगी, अभी नहीं आएगी। तो वो हमने रिक्वेस्ट भेज दी भी है, अब वो आ जाएगी जब, तो फिर उधर से कंटिन्यू करेंगे बाकी का। मगर बेसिकली लिस्टिंग ऐसे क्रिएट करते हैं। अभी जब यहाँ पे आ जाएगी ना, तो फिर मैं इधर एडिट में जाऊँगा उस लिस्टिंग के, और फिर मैं पिक्चर्स अपलोड करूँगा। इमेजेस में जाऊँगा और फिर पिक्चर्स अपलोड करूँगा। ये लाइव ऑन अमेज़ोन ऊपर दिखाता है कि क्या लाइव है ये पिक्चर्स, और नीचे दिखाता है कि क्या अपलोड कर रहे हो आप। तो इधर मैं, वो तो खाली होगा उसका, तो इसलिए पिक्चर्स अपलोड करूँगा उसकी मैं।